फ्रीडम इज व्हाट द वर्ल्ड हैज़ वॉन। विलियम ब्लेक की लिखी हुई द चिमनी स्वीपर एक ऐसी पोम जिसमें सेंसरी का रोल निभाता हुआ टॉम का कैरेक्टर बहुत ही इंस्पिरेशनल है। द चिमनी स्वीपर ब्लैक की लिखी हुई सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की कंप्लीट पोम कलेक्शन में से एक है, जिसे 1789 में पब्लिश कराया गया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का दौरा था इंग्लैंड में और फ्रांस की फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरी इंग्लैंड में भी छा गई थी। ब्लेक इस पोम को एम करते हुए उस टाइम के करप्टेड सोसाइटी में किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को चाइल्ड लेबरिंग का काम कराया जाता था, इस थीम को वो अपनी पोइट्री पोएम में लिख के उसे एक्सप्रेस करते हैं। हालांकि उस टाइम चाइल्ड लेबरिंग का काम इलीगल था, लेकिन उस टाइम ज़्यादातर अमीर घरों में गरीब और अनाथ बच्चों से ही यह काम कराया जाता था। इस पोम में कही गई टॉम डेकरे जो एक लिटिल चिमनी स्वीपर अपनी सैड फीलिंग को जगाता है और बाद में शांत हो जाता है, ये सोचकर कि मजबूरी होती है जिसे इंसान को वो सहनशील शक्ति देती है। बर्फ़ की ठंडी हवा में खुशी से निकल पड़ते हैं चिमनी को साफ करने। ये पूरी पोएम एक सिंगल नरेटेड पोएम है और ये 6th स्टेंजा में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेंजा में कहते हैं, When my mother died, I was very young, and my father sold me when my tongue could scarcely cry. Beep, 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 so your chimneys I sweep, and in soot I sleep. ये टॉम बोल रहा है, टॉम डेकरे बोल रहा है, एक लिटिल चिमनी स्वीपर है जो अपनी सैड फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। वो रोते हुए कहता है कि जब मेरी माँ मर गई थी तब मेरे पिता ने मुझे बेच दिया था। तब शायद ही मेरी जीभ रो रो कर कहता है कि मैं तुम्हारी चिमनीस के कालिक में साफ करते रहा और सो जाता रहा। यहाँ सूट का मतलब होता है कालिक, जो चिमनीस के अंदर धब्बे बैठ जाता है। दूसरी स्टेंजा में स्पीकर उसे कहता है, There's little Tom Dacre who cried when his head, dead curled like lamb's back, was shaved. So I said, Hush Tom, never mind it, for when your head's bare, you know that the suit cannot spoil your white hair. यहाँ स्पॉइल का मतलब होता है नुकसान। टॉम डेकरे रोता था जब उसका सिर मुंडाया जाता था, जैसे मानो भेड़ के बच्चे की पीठ से ऊन के लिए मुंडाई जाती हो। जब स्पीकर उसे कहता है कि तुम रो मत, क्योंकि ये सूट यानी कालिक तुम्हारी बालों का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब थर्ड स्टेंजा में नरेटर स्पीकर उसे कहता है कि टॉम चुप हो जाता है, एंड सो ही वॉज क्वाइट एंड डेड वेरी नाइट्स एज टॉम वॉज स्लीपिंग he had such a sight that thousands of sweepers, Dick, Joe, Ned and Jack, were all of them locked up in coffins of black. यहाँ coffins of black का मतलब होता है ताबूत की कालिक, जो डेड बॉडीज का होता है, जहाँ डेड बॉडीज रखा जाता है। तो यहाँ पर उस चीज़ को कंपेयर किया गया है डेड बॉडीज के साथ। कफिन्स ऑफ ब्लैक का मतलब कि ताबूत की कालिक जो डेड बॉडीज के साथ कंपेयर की गई है। ठीक है, जो यहाँ पर जो चिमनी स्वीपर, थाउजेंड्स ऑफ चिमनी स्वीपर्स, डिक, जो, नेड एंड जैक है, उसके साथ कंपेयर की गई है। तो यहाँ स्पीकर कहते हैं कि वो उसी रात सोते समय एक अजीब दृश्य देखता है सपने में। यहाँ साइट का मतलब होता है अद्भुत दृश्य। तो वो देखता है कि कई चिमनी स्वीपर्स जिसका नाम डिक, जॉन, नेड और जैक था, और उनके शरीर के काले रंग की लकड़ी से बने पिंजरे में बंद ताबूतों में पड़े थे। फोर्थ स्टेंजा में स्पीकर कहते हैं कि एंड बाई केम एन एंजल हु हैड अ ब्राइट की एंड he opened the coffins and set them all freely. Then down a green plain, leaping, laughing, they run, and washed in a river shine in the sun. यहाँ leaping, laughing का मतलब है उछलता कूदता और खुशी से दौड़ता हुआ।
यहाँ स्पीकर बताते हैं कि जब ताबूत के पास एक एंजल यानी फरिश्ता आता है जिसके हाथ में एक चमकीली चाबी होती है जो मरे हुए उन बॉडीज को ताबूत की बंधन से आज़ाद कर देता है और वो सारे स्वीपर्स खुशी से उछलता हुआ कूदता हुआ दौड़ते हुए हरा मैदान के पास एक नदी में पहुंचता है और उसकी पानी से अपनी बॉडी में लगी ताबूत की कालिक को धोता है और सूरज की रोशनी में चमकने लगता है। बंधुआ मजदूरी, शोषण और चाइल्ड लेबर की बेड़ियों से आज़ाद हुए इन चिमनी स्वीपरों के लिए वास्तव में एक खुशी का पल हो जाता है वो पल। और जब फिफ्थ स्टेंजा में देखते हैं तो यहाँ पर स्पीकर कहते हैं, देन naked and white, all their backs left behind, they rise upon clouds and sport in the wind. And the angel told Tom if he had be a good boy, he had have God for his father and never want joy. और तब नग्न और सफ़ेद हो जाते हैं और बादलों में सवार खुशी से खेलने लगते हैं। यहाँ बादलों को स्वतंत्रता यानी फ्रीडम के साथ कंपेयर की गई है जो आसमान में स्वतंत्र रूप से फ्लोटिंग कर रहा है। एंजल टॉम से कहता है कि अगर वो एक अच्छा लड़का होता तो वो अपने पिता के लिए भगवान होगा और वहाँ उनके लिए खुशी की कभी कमी नहीं होगी। फाइनल स्टेंजा में यानी कि सिक्स्थ स्टेंजा में स्पीकर कहते हैं, एंड सो टॉम अवेक एंड वी रोज इन द डार्क एंड गोट विद आवर बैग्स एंड आवर ब्रशेस टू वर्क। दो द मॉर्निंग वॉज कॉल्ड, टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, सो इफ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फियर हार्म। और टॉम अब जाग चुका है और उसका सपना टूट चुका है। टॉम और दूसरे छोटे स्वीपर्स अंधेरे में अपनी बिस्तर से उठता है और सब कालिक के लिए अपने बैग और ब्रश लेकर काम करने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। सुबह बहुत ठंडी थी लेकिन टॉम सपने के बाद गर्म और खुश महसूस कर रहा था। दोस्तों ये पूरी पोएम मेनली 3 थीम्स में बेस्ड है, जिसमें से पहला है इनोसेंस, जिसे पोएट ने करप्शन के साथ साथ बच्चों की इनोसेंस यानी उनके मासूमियत की तुलना भी की है। और दूसरा है सोशल जस्टिस। ये पोएम उस टाइम की विक्टोरियन एज की बाल मजदूरों की हालातों को उजागर करती है। और तीसरा है द पावर ऑफ इमेजिनेशन। एक स्ट्रॉन्ग और काल्पनिक शक्ति में उन स्वीपर्स की पावर्स उन्हें कठिन हालातों को सहने में मदद करता है। और बच्चों के नॉन जजमेंट को प्रेजेंट करते हुए ब्लेक एक ऐसी सोसाइटी का इंडिक्मेंट करते हैं जो अपनी स्वार्थी से पाखंडी की तरह सोसाइटी की गरीबी को नीचा दिखाता है। तो दोस्तों ये था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के द चिमनी स्वीपर की एक्सप्लेनेशन, जो आपको सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस पे भी मिल जाएगा। तो उसका भी मैं सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का जो चिमनी स्वीपर है उसका भी थोड़ा सा यूनिक है, लेकिन उसको भी मैं जल्द ही यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। और इससे रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन रहती है तो आप मेरे हर वीडियोस में आप लोगों को PDF मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन से, ठीक है। तो वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली, ओके। और एक बात कि अगर आपको कोई फिर भी कन्फ्यूज़न रहता है कि वीडियोस में, तो आप मुझे इंस्टा में DM कर सकते हैं। मेरा आईडीज़ या फिर फेसबुक पेजेस सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।